ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि भारत के लिए एक आईना है कि इससे दुनिया के दो सबसे बड़े ब्लॉक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जो दुनिया की नज़रों में एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग एलाय माने जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। दरअसल 27 जुलाई 2025 को यूरोप के कंपटीशन प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक डील साइन की और इस डील के कुछ घंटों के भीतर ही फ्रांस और जर्मनी भड़क उठे और यहीं से भारत को एक क्लियर लेसन मिलता है कि दोस्ती और भरोसा तब तक ही अच्छा लगता है जब तक फायदे बराबरी में बटे। दरअसल जब भारत आरसेप से बाहर निकला था तब दुनिया भारत को ताना मारती थी कि भारत ट्रेड डील से डर गया, लेकिन वही डर आज फ्रांस और जर्मनी को भी सता रहा है, क्योंकि वो फ्रांस जो अभी तक अपने आप को अमेरिका का अलाय मानता था, वो इस डील के पोस्ट फैक्टो उसको पता चल रहा है कि इस डील में उसके लिए क्या है। ये उसके लिए एक बेहद ही अपमानजनक बात थी और वहाँ के मिनिस्टर्स यहाँ तक कह रहे हैं कि चूंकि ये डील संतुलित नहीं है, ये भविष्य में इसीलिए टिकने वाली भी नहीं है और यहीं से भारत जो है वो एक विनर बन के उभरता है, क्योंकि भारत कभी किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, अपने रूल्स खुद बनाता है और अपने फैसले भी खुद ही लेता है। अब जानते हैं कि इस डील से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को मिला क्या है। जहाँ एक तरफ अमेरिका जो है उसको $750 बिलियन का गैस और ऑयल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वहीं $600 बिलियन का हथियारों का सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। वहीं बदले में जो यूरोपियन यूनियन है उसको मिला है 15% का टैरिफ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि यदि अमेरिका भारत से कहे कि आप हमसे हथियार खरीदो, डेटा सेंटर खोलो और बदले में हम जो आपको कम रेट से टैरिफ लगाएंगे। दरअसल ऐसा ही प्रेशर भारत ने काटसा और WTO में ट्रेड बैलेंसिंग के दौरान झेला था, लेकिन भारत झुका नहीं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। वहीं फ्रांस जो अभी तक अपने आप को अमेरिका का एलाय समझता था, वो इस डील से सदमे में। वहीं जर्मनी जो है वो कंफ्यूज्ड है, यहाँ तक कि जो जर्मन ऑटोमेकर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस डील से उनको अरबों डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि और वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि एक डिज़ास्ट्रस कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि इसके पहले यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका की परवाह किए बिना रशिया से सस्ते दरों पर ऑयल और गैस खरीदता था, लेकिन आज वो अमेरिका के प्रेशर के आगे झुक गया है। दरअसल जो ऑटोनॉमी की बातें हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि इसको निभाना भी पड़ता है और इसकी अपनी एक कीमत होती है। इससे पहले ऑकस वाला अपमान भी यूरोपियन यूनियन को याद होगा, किस तरीके से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन की डील साइन कर ली थी और जो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ ऑलरेडी $60 बिलियन का एक करार किया हुआ था उसको रद्द करवा दिया था। और भारत को जो है इससे एक बात समझ में आती है कि किस तरीके से जो रूल बेस्ड ऑर्डर्स हैं, अमेरिका इसकी बात तब तक ही करता है जब तक कि रूल्स वो खुद बना रहा होता है। दरअसल इनके बीच में झगड़ा आज का नहीं है। 2018 में भी अमेरिका ने यूरोप के स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगा दिया था और रिटेलिएशन में यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका की हार्ले डेविडसन जीन्स और वहाँ की विस्की के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। और उसी के बाद इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो बोइंग और एयरबस की सब्सिडीज को लेकर विवाद हो चुका है। आज जो डील हुई है ये ऊपर से तो एक शांति का समझौता दिखता है, लेकिन असल में जो है ये एक मजबूरी में किया हुआ समझौता है और भारत जो है इसी फॉर्मूले को उल्टा करके आरसेप को छोड़ के आया था, क्योंकि उस डील के अंदर भारत को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा था और चाइना को जो है 4 गुना उसमें मुनाफा हो रहा था। अब जहां भारत फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते में यहाँ पर दरार पड़ने लग गई है, वहीं भारत को जो है वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका मिला है और भारत को ये चाहिए कि फ्रांस के साथ इस वक्त IT, फार्मा और डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके नई डील्स करे जिससे भारत को मज़ीद फ़ायदा हो। दरअसल आज जब फ्रांस अमेरिका से नाराज़ है तो भारत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है और इसी के साथ साथ भारत अब ये देख रहा है और सीख रहा है कि कैसे अपने फैसले खुद लिए जाए, क्योंकि दुनिया आज 2 धड़ों में बटी हुई है और इस रेस को वही जीतेगा जो शांति से दूर तक जाएगा।